हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर जे एडवांस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ थिन रोड ऑफ मास m एंड लेंथ a is free to rotate of horizontal plane about a fixed vertical axis passing through a point O। ये पॉइंट O से पास कर रहा है, इसके अबाउट ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है ना। ये अपन को एक डिस्क दे रखी है यहाँ पर, इस डिस्क की रेडियस a/4 दे रखी है। ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क अपने यहाँ पर ये जो एक्सिस है इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है और इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है। ठीक है ना। इस डिस्क को क्या कर रखा है, ये जो रोड है ना इसके ऊपर डिस्क को फिक्स कर रखा है। ठीक है ना। तो डिस्क क्या होगी, अपने अबाउट भी, अपने ये जो एक्सिस है ना इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है इस तरह से, और इसके अबाउट भी पूरी चक्कर लगा रही है, इस तरह से रोटेट कर रही है। ठीक है ना। और पूरा सिस्टम इस तरह से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और डिस्क अपने एक्सिस के अबाउट 4 ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है। फिर अपन को दे रखा है द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द पॉइंट ओ। ये पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम दे रखा पूरे सिस्टम का, वो कितना दे रखा है, इतना। तो अपन को वैल्यू फाइंड करनी, द वैल्यू ऑफ एन। ये जो एन है ना इसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ एंगुलर मोमेंटम, तो रोड का क्या होगा। ये जो रोड है थिन रोड है, इसका मास अपन को m दे रखा है, इसकी लेंथ अपन को a दे रखी है। टोटल लेंथ कितनी है, a 3a/4 और a/4, टोटल लेंथ इसकी a है। ठीक है। तो अपन रोड की बात करें, सबसे पहले रोड की बात करें। ये रोड है, रोड इस तरह से अपन को दे रखी है। रोड का मास अपन को दे रखा है यहाँ पर m, और इसकी लेंथ दे रखी है अपन को a। और ये जो सिंपली ये जो एक्सिस है ये पॉइंट o के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है। तो अपन को पता है सिंपली यहाँ पर रोड का होगा क्या, एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। सिंपली अपन को ये चीज़ पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है सिंपली आई ओमेगा। आई यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किस ओमेगा, एंगुलर स्पीड है। ठीक है ना। एंगुलर स्पीड अपना ओमेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करें सिंपली आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पॉइंट के अबाउट रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अपन को पता है कि जब इस एक्सिस के अबाउट ये रोड रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3 होता है। यहाँ पर l डिस्टेंस, वो लेंथ होती है रोड की, तो रोड की लेंथ कितनी है यहाँ पर a है, तो यहाँ पर हो जाएगा ma²/3 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर। ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब यहाँ पर ओमेगा, ओमेगा क्या है, इसकी एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है। ठीक है ना। ये कितना एंगुलर स्पीड, ओमेगा दे रखा, तो सिंपली यहाँ पर आई ओमेगा हो गया। ठीक है ना। आई ओमेगा हो गया सिंपली। ये किसका हो गया, रोड का हो गया। अब मेरे को फाइंड करना है ये जो डिस्क है ना इसके ऊपर जो फिक्स कर रखा है, ये जो डिस्क का फाइंड करना होगा। तो डिस्क की मैं बात करूँ सिंपली, डिस्क पे क्या हो रहा है, डिस्क की बात करूँ तो डिस्क क्या होना, अपनी एक्सिस, ये जो एक्सिस है डिस्क की इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है, और ये जो एक्सिस है इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है। तो सबसे पहले अपन ये जो डिस्क है ना इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका अपन एंगुलर, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं इसके अबाउट फाइंड कर रहा हूँ, ये जो एक्सिस है ना इसके अबाउट। ठीक है। क्योंकि एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। ठीक है। तो अब आई की बात करें तो आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन बात करें, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ एक्सिस, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है। अपन को पता है कि डिस्क का यदि डिस्क या इस तरह से दे रखी इसके सेंटर से यदि पास हो रहा है, तो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, डिस्क का mr² क्या होता है, 2 होता है। ठीक है। तो इसकी रेडियस अपन को क्या दे रखी है, यहाँ पर a/4 दे रखी है। तो यहाँ पर इसका आई ओमेगा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर अपन के पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है कि यहाँ पर mr²/2 होता है, तो रेडियस इसकी कितनी है, a/4 है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना mr² रेडियस a/4 है, सॉरी a/4 है। ठीक है। mr² क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपन के पास। ठीक है। तो ओमेगा, ओमेगा इसका क्या दे रखा अपन को, 4 ओमेगा दे रखा है। ठीक है ना। तो ओमेगा अपन को एंगुलर यहाँ पर स्पीड दे रखी 4 ओमेगा। ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब ये क्या है, ये तो इस एक्सिस के अबाउट आ गया, लेकिन ये जो डिस्क है ना अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, लेकिन इसके अबाउट भी कर रही है रोटेट। ठीक है ना। तो इसको अपन सेंटर ऑफ मास का अपन को फाइंड करना होगा। इसको अपन देखो सिंपली अपन सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लेंगे। देखो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो अपने पॉइंट, सेंटर ऑफ मास वहीं पर होता है, केंद्र पर होता है, सेंटर पर। ठीक है। तो यहाँ पर अपना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा इसका डिस्क का। ठीक है। तो अपन को पता है कि देखो सेंटर ऑफ मास का अपन को यहाँ पर फिर फाइंड करना होगा डिस्क के लिए, क्योंकि ये इसके अबाउट भी रोटेट कर रही है। ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, बस सिंपली हो जाएगा, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है ना इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसके अबाउट डिस्टेंस कितनी, सेंटर ऑफ मास की यहाँ से यहाँ तक 3a/4 है। डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ मास के लेंगे, क्योंकि अपन को इसको पॉइंट मास मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। अपन को इसको पॉइंट मास मानना पड़ेगा, तो पॉइंट मास मानूंगा तो इसका मास पूरा सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, 3a/4 डिस्टेंस है। ठीक है। तो अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3a/4, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम बन जाते पी बराबर क्या होता है, mb होता है। ठीक है। तो अपन इसका मास क्या दे रखा है, डिस्क का मास m है। ठीक है। तो m आ जाएगा यहाँ पर। v इसकी क्या है, वेलोसिटी। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, देखो मेरे को पता है कि इसकी यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी मेरे को पता है ओमेगा है।
ठीक है ना। लेकिन मेरे को इसकी यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी चाहिए, तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है अपन को जानती है, v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। v बराबर ओमेगा आर होता है ना, ये चीज़ अपन जानते हैं, ठीक है, रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी में, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी में। अब देखो यहाँ पर अपन को पता है कि v बराबर ओमेगा आर होता है, तो यहाँ पर सिंपली अपन क्या करेंगे, m मास आ गया अपन के पास यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, यहाँ पर m आ गया, और वेलोसिटी यहाँ पर अपन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली वेलोसिटी क्या आएगी अपन के पास यहाँ पर, ठीक है, तो वेलोसिटी आई बराबर यहाँ पर हमने किया ओमेगा आर, ठीक है। तो ओमेगा अपन को दे रखी यहाँ पर, ओमेगा ही दे रखा सिंपली, तो यहाँ पर सिंपली ओमेगा लिख दूंगा। और डिस्टेंस यहाँ पर क्या, आर, आर यहाँ पर डिस्टेंस, तो अपन पॉइंट मास, ये देखो सेंटर मास से इसकी डिस्टेंस क्या एक्सिस से 3a/4 है, तो ओके देन ये हो जाएगा 3a/4, ठीक है ना। तो अपना ये होगा, ये किसका आया, डिस्क का आ गया मेरे पास। देखो अपन के पास यहाँ पर डिस्क का एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है, और रोड का भी अपन ने निकाल लिया एंगुलर मोमेंटम। तो इस नेट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम और रोड का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो मैं सिंपली दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना है, मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो सिंपली ये हो जाएगा मेरा ma², इसको सिंपली स्क्वायर करके अपॉन में ला रहा हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई ये 16 हो गया, प्लस और मल्टीप्लाई ये, सॉरी ये मल्टीप्लाई ये 4 ओमेगा, ठीक है ना, ये पूरा ऐसे मल्टीप्लाई है, ओके। देन यहाँ पर सिंपली अपन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये भी पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा सिंपली यहाँ पर कितना हो जाएगा, ma² हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, a² हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, ओके। देन यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा डिस्क का आ गया, ठीक है, ये तो अभी क्या आया मेरे पास, डिस्क का आया। अब इसमें ऐड करना होगा, ये जो रोड का एंगुलर मोमेंटम है वो भी ऐड करना होगा। कितना है अपन के पास, ma²/3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को नेट एंगुलर मोमेंटम ये आया अपना। अपन इसको सॉल्व कर देते किस तरह से, अपना कितना आ रहा है यहाँ पर। तो अपन के पास यहाँ पर सिंपली एलसीएम लेंगे, सिंपली यहाँ पर अपन अपना देखो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। फिर अपन क्या करें, यहाँ देखो इसको मैं 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो ये मेरा 2 ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास 16 बचा, तो यहाँ 16 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3ma², और यहाँ पर सिंपली 2 ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई एक, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया। अब देखो इसको अपन सिंपली डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, इसको वापस मल्टीप्लाई करना होगा, 3ma² हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 9 ओमेगा, एक ही चीज़ होगी, ठीक है। अपन यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 16 टाइम जाएगा, तो 16ma² ओमेगा रहेगा, ठीक है। अब सबको कैलकुलेट कर देते हैं इसको अपन, ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 6ma² ओमेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 27ma² ओमेगा हो गया, प्लस 16ma² ओमेगा, ठीक है। इस तरह से अपन में आ जाएगा 48, ओके। देन यहाँ पर अपन के पास टोटल ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 49ma² ओमेगा अपॉन 48, ठीक है ना, अपन के पास ये आया। लेकिन अपन क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में अपन को दे रखा था ये वाला ma² ओमेगा अपॉन 48, लेकिन n यहाँ पर मल्टीप्लाई, n की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सिंपली अपन के n की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पर 49 आ रहा है, तो सिंपली अपन के पास n की वैल्यू हो जाएगी 49।